Welcome to our YouTube channel Educatory Inspire Greatness. Hello student, I am Nikita Agrawal. In the last lecture, we had studied process of fertilization in angiosperm. In today's class, we will discuss what is endosperm and how this endosperm develops. So, let's start the class. स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जब दो पोलर बॉडीज एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती हैं तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म करती हैं, जिसे हम PEN कहते हैं, मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल फॉर्म करता है और इसी सेल से न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म होता है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड सेल which is formed as a result of diploid fusion after fertilization, and these endosperm provide food to the young embryo because ये जो एंडोस्पर्म है इस एंडोस्पर्म में ही रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ये जो एंडोस्पर्म है ये भी 3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द लास्ट वन इज हैलोबियल एंडोस्पर्म। तो बच्चों, अब हम वन बाय वन इन तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट टाइप है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बताइए बच्चों, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है। तो बच्चों, जब ट्रिप्लॉइड सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो टिश्यूज हैं वो एम्ब्रियो सेक में क्या करते हैं, नंबर्स में बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स को फॉर्म कर देते हैं। और हमें क्या है, हमें बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल अपीयर होने लगती है और यही सेंट्रल वैक्यूल क्या करती है कि आपकी जो सेल फॉर्म हुई थी इन सेल को पेरिफेरी की तरह क्या कर देती है, पुश कर देती है, जिससे सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो पेरिफेरी पर अरेंज हो जाते हैं। और इस तरह के एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक, तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पोलर बॉडीज दिखाई गई हैं और ये क्या है, आपका एक मेल न्यूक्लियाई है। तो जब ये 2 पोलर बॉडीज एक मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होती हैं तो क्या होता है, तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होता है। और यही ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस में जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो ये क्या करती हैं, सेल में बढ़ जाती हैं और ये जब सेल पेरिफेरी पर अरेंज हो जाती हैं तो इस तरीके के एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैप्सुला और कॉटन में आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कोकोनट होता है तो कोकोनट में जो आपको बीच वाला पार्ट दिखता है ना, जो वाटरी पार्ट होता है उसका, वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म। बच्चों, जिस तरह से जब ट्रिप्लॉइड सेल के न्यूक्लियाई में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उससे क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ठीक उसी तरह से जब ट्रिप्लॉइड सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवीजन होता है तो उस डिवीजन से फॉर्म हुए एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। So we can see cellular endosperm in case of धतूरा और पिटूनिया, मतलब आप लोग धतूरा और पिटूनिया के केस में सेलुलर एंडोस्पर्म को देख सकते हैं। और अगर मैं कोकोनट की बात करूं तो कोकोनट में जो वाइट एडिबल पार्ट होता है जिसे हम लोग खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है। तो अगर हम इसको फिगर से समझें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रिप्लॉइड सेल है
इस ट्रिप्लॉइड सेल में जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है तो ये क्या करती है, देखिए एक सेल थी, अब इस एक सेल से कितनी 2 सेल बन गई, और इन्हीं 2 सेल से जब 4 सेल बनेंगी और 4 से क्या बच्चों 8 सेल बनेंगी, और ये जो 8 सेल बनेंगी तो इस सेल को जिसमें बन रही हैं इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसी को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। लास्ट वन इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है बच्चों, इससे हम सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बीच का यानी इंटरमीडिएट भी कहते हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए बच्चों कि ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ट्रिप्लॉइड सेल में पहले तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, और जिससे क्या होता है, आपको 2 तरीके की अनइक्वल सेल मिलती हैं। तो यहाँ पर आपकी 2 सेल बनी, एक तो बनी आपकी माइक्रोपाइलर सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पर होगी, और दूसरी आपकी क्या बनी, चैल्जल सेल बनी जो चैल्जल एंड पर होगी। तो ये जो 2 सेल हैं, जब इन दोनों सेल में क्या होता है, सेपरेटली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो उससे फॉर्म हुए जो एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म को हम हेलोपियल एंडोस्पर्म कहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर सेलुलर भी हो रहा है और न्यूक्लियर भी हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा बच्चों, इंटरमीडिएट कहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तरह से एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है। आइए हेलोबियल एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को अब हम फिगर से समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रिप्लॉइड सेल है, जब इस ट्रिप्लॉइड सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर 2 सेल फॉर्म हुई, और जब इन दोनों सेल में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, तो फॉर्म हुए एंडोस्पर्म को हम हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। और बच्चों इस हेलोबियल एंडोस्पर्म को आप इरीम्यूरस के प्लांट में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ट्रिप्लॉइड सेल से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, और यही एंडोस्पर्म जाइगोट की डेवलपमेंट के टाइम उसे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो एंडोस्पर्म है ये पूरा का पूरा यूज अप हो जाता है। तो जब सीड और एम्ब्रियो दोनों की फॉर्मेशन होने के बाद कोई भी यानी कुछ भी एंडोस्पर्म का पोर्शन नहीं बचता है, तो इस तरीके के सीड को जहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है हम क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। लेकिन अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज अप नहीं होता है तो इस तरह के सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक, तो अभी हमने देखा कि एंडोस्पर्म के प्रेजेंस की बेसिस पर जो आपके सीड्स होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक होते हैं आपके एंडोस्पर्मिक सीड। तो इन दोनों सीड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सीड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने केवल एंडोस्पर्म और उसके डिफरेंट टाइप को स्टडी किया था। अब हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो एंडोस्पर्म से रिलेटेड हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म है रूमिनेंट एंडोस्पर्म। तो होता क्या है बच्चों कि जो आपका मैच्योर एंडोस्पर्म है, जब इस मैच्योर एंडोस्पर्म की सरफेस पर इरेगुलर या अनइक्वल टाइप से अरेंजमेंट हो जाता है तो इस तरीके के एंडोस्पर्म को हम रूमिनेंट एंडोस्पर्म कहते हैं। अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं तो एंजियोस्पर्म की अप्रॉक्सीमेटली 32 फैमिलीज में आपको इसी तरीके का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो पॉमी फैमिली में, मेरिस्टिकेसी फैमिली में आपको इसी टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज मोज़ैक एंडोस्पर्म। तो बच्चों मोज़ैक एंडोस्पर्म में क्या होता है कि अगर आपके मैच्योर एंडोस्पर्म में जो आपकी एंडोस्पर्मिक टिश्यूज हैं वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर अलग अलग क्या करते हैं, पैचेस बना लेते हैं, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम मोज़ैक एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये जो मोज़ैक एंडोस्पर्म है इसे सबसे पहले वीवर ने
मेज में ऑब्जर्व किया था। तो अगर हम मेज के एंडोस्पर्म की बात करें तो मेज में बच्चों रेड और वाइट कलर के पैचेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इस विजन को ही हम क्या कहते हैं, मोज़ैक एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म इज जीनिया। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी पोलन के जीन्स का इफेक्ट एंडोस्पर्म पर हो जाता है। जीनिया में क्या होता है बच्चों, जो पोलन है आपके, इन पोलन के जीन्स का इफेक्ट एंडोस्पर्म पर हो जाता है। सो एंडोस्पर्म पर पोलन के इस इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। एंड दिस टर्म इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय फॉक इन 1881। तो बच्चों, जीनिया से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। तो ये जो जीनिया का इफेक्ट है ये आपको मक्का के केस में देखने के लिए मिलता है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म इज मेटाजीनिया। तो अभी हमने देखा कि जिस तरीके से एंडोस्पर्म पर पोलन के इफेक्ट को जीनिया कहते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर एंडोस्पर्म के बाहर लोकेटेड जो टिश्यूज होते हैं, अगर उस टिश्यूज पर पोलन का इफेक्ट पड़ता है तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, उसे हम मेटाजीनिया कहते हैं। और इस इफेक्ट को हम डेट पाल्म में देख सकते हैं। तो ये जो टर्म है मेटाजीनिया, इस टर्म को सबसे पहले स्ट्रिंगर ने 1928 में प्रपोज किया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने एंडोस्पर्म और उसके डिफरेंट टाइप्स को, कुछ टर्म्स को डिस्कस किया जो एंडोस्पर्म से क्या थी, रिलेटेड थी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बने हुए जाइगोट का किस तरीके से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों। तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।